आलू का पराठा किसे पसंद नहीं होता है, बच्चे हो या बड़े। जैसे ही आलू के पराठे का नाम आता है मुंह में पानी आ जाता है। और आए भी क्यों ना, पराठा होता ही इतना स्वादिष्ट है। भारत के हर घर में आलू का पराठा बनाया जाता है। बारिश का मौसम हो या सर्दियाँ हो, इसे खाने का मज़ा ही अलग है। ज़्यादातर ये नाश्ते में बनाया जाता है, पर सबका खाने का तरीका इसको बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये फूले फूले पराठे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू पराठा की रेसिपी अपने तरीके से। आज मैं आपको आलू पराठा बनाना बताऊँगी, जिसे देखिए आप भी मेरी तरह भरे भरे आलू के पराठे बना पाएंगे कुछ इस तरीके से अपने घर में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अब सबसे पहले हमें लगाना है एक आटा, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है गेहूं का आटा, जिसमें मैंने मैदा, सूजी, बेसन कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ नमक और अजवाइन डालकर इसका रोटी जैसा एक नरम आटा बनाकर तैयार कर लिया है। आटा लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ हमें चाहिए कुछ उबले हुए आलू, जिनको हमें छील लेना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो हमें आलू लेने हैं वो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। गर्म आलू आप यूज़ मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप जब नमक डालेंगे तो आलू फैल जाएगा और आपके पराठे चिपचिपे बनेंगे और स्टफिंग बेलते समय बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना, आलू आपको ठंडे ही लेने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और पराठे जल्दी जल्दी बनाने हैं, तो आप आलू को मैश करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद ही आप इसमें मसाले ऐड करना। इससे आलू का पराठा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। या फिर आप रात में भी आलू उबाल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में पराठे बनाने हैं तो सभी आलू को छीलने के बाद हम कद्दूकस कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। 2 चम्मच कसूरी मेथी हम हाथों से कश करके इसमें डाल देंगे। खूब सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखे वाली मिर्च है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पराठे अच्छे नहीं बनते हैं तो आप मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करना। आप अगर इस तरह से पराठे बनाएंगे तो आपकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगी। बहुत ही बढ़िया पराठे आपके बनेंगे। और इस तरह से आप चाहें तो स्टफिंग के ऐसे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे भरते टाइम आपको आसानी रहे इनको बनाने में। आप देख सकते हैं मैंने उतनी ही लोई ली है आटे की, और उतनी ही मैंने स्टफिंग भी ली है। सेम साइज़ में, सेम क्वांटिटी में हम स्टफिंग अपनी पराठे के अंदर डालने वाले हैं। उसी से हमारा पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो लोई ली है गेहूं के आटे की, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है सूखा, और उसको मैं हल्का सा ऐसे बेलन से बेल लूँगी। बस थोड़ा सा ही हमको बेलना है। और बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना आलू पराठे की। इस तरह से आप आलू का पराठा बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आप किसी को खिलाओगे तो वो भी आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर डस्ट कर देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। और अब हम अपना जो हमने स्टफिंग वाला लड्डू बना कर रखा था वो इसके ऊपर रख देंगे। और इस तरह से हल्का हल्का सा ऐसे करते हुए आप किसी भी तरह इसको बंद कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है इसको बंद करने का। और देखिए मैंने कुछ इस तरीके से किया है, और अब मैं इसको निकालूंगी नहीं, इसी में इसको प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप जितना बड़ा कर सकते हैं ना, ऐसे प्रेस करते हुए आप उसको प्रेस करते हुए ही इसको थोड़ा बड़ा कर देना। इससे क्या होगा ना, आलू के पराठे के अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है वो अच्छे से फैल जाएगी चारों तरफ बराबर से।
और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। आपने देखा ही है मैंने कितनी सारी स्टफिंग इसके अंदर डाली है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो पराठे बनाते हैं तो उनके पराठे फट जाते हैं, स्टफिंग बाहर आ जाती है या फिर इक्वली पूरे पराठे में सेट नहीं हो पाती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाती है या फिर उनको बहुत कम स्टफिंग डालनी पड़ती है जिससे उनके पराठे बिना फटे बन पाएँ। पर अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए पराठे बनाओगे ना तो आपके पराठे बहुत ही भरे भरे और बहुत बढ़िया बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैं पूरा पराठा बेल रही हूँ, पर इसमें इसकी स्टफिंग जो है ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, जबकि हमने कितनी सारी स्टफिंग इसके अंदर डाली थी। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब पराठे को डाल देते हैं इसके ऊपर। तवे को आपको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। पराठा डालने के बाद जब हल्के से ऐसे बबल्स आने लगे ना तब उसको आपको पलटना है। उससे पहले आप पलटेंगे नहीं क्योंकि कच्चा रह जाता है ना तो वो बढ़िया नहीं लगता है। जब हल्का सा सिकने लगेगा तो अपने आप इसमें हल्के हल्के बबल्स दिखने लगेंगे, तब हम इसको पलटेंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं, पर घी में बना हुआ पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और अब दोनों साइड से हम पलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक, या फिर ये जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते। और आप देख सकते हैं हमारे फूले फूले पराठे कितने बढ़िया बनकर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके भी बनने वाले हैं। अगर आप आलू के पराठा खाने के शौकीन हैं और आप बाहर खाना पसंद करते हैं, आलू का पराठा आप घर में नहीं बना पाते हैं मार्केट की तरह जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। ये पराठे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और आप बाहर खाना इनको भूल ही जाएंगे। इसके बाद आप हमेशा आलू का पराठा घर में ही बनाकर खाने वाले हो। और अब हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम अपने बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वाले पराठे ना बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप मेरी बताई हुई इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही पराठे बनाना। आपके पराठे भी मेरी तरह फूले फूले और भरे भरे बनेंगे। और अब मैं आपको एक पराठे को इस तरह से काट कर दिखाती हूँ। देखिए हमारे पराठे में जो स्टफिंग है वो कितने अच्छे से भरी हुई है और चारों तरफ एक समान फैली हुई है। आप देख सकते हैं अभी पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसको टच भी नहीं कर पा रही हूँ, पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर भरी हुई है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।